हेलो एवरीवन, मैं धीरेन्द्र बागड़ी, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ आप सभी का स्वागत करता हूँ। वीडियो सीरीज़ के इस क्रम में हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं CS 301 डेटा स्ट्रक्चर इन एल्गोरिथम। और आज के इस सेशन में हम टॉपिक कवर कर रहे हैं लिंक लिस्ट। देखिए, लिंक लिस्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया था, तो आज इसमें हम देखेंगे जब लिंक लिस्ट की बात आती है तो किस तरीके से लिंक लिस्ट क्रिएट करने के लिए मेमोरी एलोकेट किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करें। बता दिया था कि लिंक लिस्ट होता क्या है और इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है। अपने पास जब एरे डेटा स्ट्रक्चर है तो अपन लिंक लिस्ट का क्यों यूज़ करते हैं, ये भी अपन ने देख लिया था। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जब आप लिंक लिस्ट क्रिएट करते हो तो लिंक लिस्ट बेसिकली कॉम्बिनेशंस होता है नोड्स का। एक नोड के दो पार्टीशन होते हैं, एक पार्टीशन में डेटा पार्ट रखा जाता है, दूसरे पार्टीशन में एड्रेस रखा जाता है। एड्रेस किसका रखा जाएगा? अगले वाले नोड का। ठीक है, एक्चुअल में ये जो नेक्स्ट है एक पॉइंटर होता है जो पॉइंट करता है एड्रेस को। किस एड्रेस को? अगले वाले नोड के एड्रेस को पॉइंट करता है। ये अपन ने देख लिया था। इसके बाद एरे और लिंक लिस्ट में कंपैरिजन समझ लिया था कि किस तरीके से जो लिंक लिस्ट है और एरे है इन पैरामीटर्स के आधार पर कौन कैसे फंक्शन करता है, कौन कैसे काम करता है, ये अपन ने देख लिया था। ठीक है, ये पैरामीटर्स देख लेते हैं अपन लास्ट क्लास में। इसके बाद जो टेक्निकल टर्म्स हैं, एम्प्टी लिस्ट का मतलब होता है कि जब आप लिस्ट क्रिएट करते हो, लिंक लिस्ट क्रिएट करते हो और उसको अगर ऐसा बोला जाए कि ये लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो इसका मतलब ये होता है उसमें कोई भी नोड नहीं बना हुआ है। ठीक है, और जब आप लिस्ट साइज की बात करते हो तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट उस लिस्ट में रखे जाएंगे वही लिंक लिस्ट की साइज होती है। जैसे अगर मैं बताऊं, यहाँ पे ये ब्लॉक बना के मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे पास 3 नोड हैं, हर नोड के 2 पार्टीशन होते हैं। एक पार्टीशन में डेटा रखा रहता है, जैसे वैल्यू हो गई ए, डेटा वैल्यू कुछ होती है। दूसरे में एड्रेस रखा होता है 100 एड्रेस है तो मतलब इसका एड्रेस होगा, इसका 200 है तो इसका एड्रेस 200 होगा। और यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से बैकस्लैश लगा दूँ तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये आखिरी नोड है, इसके बाद कोई भी नोड नहीं है। और जो पहला जो नोड होता है उसको पॉइंट करने के लिए हेड पॉइंटर होता है, हेड पॉइंटर जिसको बोलते हैं। और हेड पॉइंटर के पास में एड्रेस होता है पहले वाले नोड का, तो ये जो पहला नोड है। ठीक है, तो अब जैसे मैं लिस्ट साइज की बात करूं तो इस लिस्ट में 3 एलिमेंट्स रखे हुए हैं, ए, बी और सी। तो इस लिंक लिस्ट की साइज जो होगी, लिंक लिस्ट की साइज जो होगी वो आपकी 3 होगी। 3 एलिमेंट रखे हैं तो इसकी साइज 3 होगी। जो ये हेड है वो आइडेंटिफाई करता है बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, मतलब जो ये हेड पॉइंटर जिसको भी पॉइंट करेगा, इसका मतलब करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब अपन बोलते हैं कि लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो इसका मतलब लिंक लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है। और जब अपन बोलते हैं कि इस लिंक लिस्ट का साइज कितना है तो लिंक लिस्ट में जितने नोड होंगे उन नोड के प्रत्येक नोड के अंदर एक एक एलिमेंट रखा होता है, डेटा एलिमेंट रखा होगा ये। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 3 डेटा एलिमेंट्स रखे हुए हैं तो इसका मतलब है कि इस लिंक लिस्ट की साइज 3 है। अब जब मैं यहाँ पे बोलता हूँ हेड एक पॉइंटर होता है जो एड्रेस होल्ड करता है। ये किसका एड्रेस होल्ड करेगा? लिंक लिस्ट के पहले एलिमेंट का एड्रेस ये होल्ड करेगा। तो इसका मतलब ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे 50, ठीक है, ये जो 50 आप देख रहे हो ये पहले नोड का एड्रेस है। इस तो ये किसके द्वारा होल्ड किया जाएगा? ये हेड के द्वारा होल्ड किया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से टेल का मतलब होता है आइडेंटिफाइज द लास्ट एलिमेंट। तो एक पॉइंटर टेल होता है
जो क्या करता है, पॉइंट करता है लिंक लिस्ट के आखिरी नोड को। ठीक है, तो ये हेड और आपका ये जो टेल, हेड और ये टेल दो पॉइंटर्स होते हैं। जो हेड तो पॉइंट करता है पहले नोड को और टेल पॉइंट करता है आखिरी नोड को। ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा आइटम, नोड का मतलब होता है कि जो एक्चुअल में नोड क्या है, एक बॉक्स की तरह है। इस बॉक्स के दो भाग हैं, एक भाग में डेटा एलिमेंट रखा रहता है, दूसरे में एड्रेस होता है अगले नोड को पॉइंट करने के लिए। ठीक है, तो ये है बेसिक रिक्वायरमेंट की। अगर अपन बात करें तो लिस्ट शुड बी एबल टू ग्रो, तो आपको लिंक लिस्ट इस तरीके से बनानी है जो बढ़ सके, श्रिंक कर सके। श्रिंक का मतलब उसमें जो लिंक लिस्ट बनी हुई है उसमें से एलिमेंट या नोड को आप डिलीट कर सको। ठीक है, एक्सेसिंग लिस्ट आइटम का मतलब होता है उस लिंक लिस्ट के अंदर रखे हुए एलिमेंट्स तक आप पहुंच सको, उनको रीड कर सको। अगर आपसे बोला जाए उनको चेंज करना है तो मॉडिफाई भी आप कर सको। ठीक है, इनिशियलाइज का मतलब होता है एबिलिटी टू क्लियर और री इनिशियलाइज लिस्ट। ठीक है, मतलब आप चाहो तो उसको पूरा, जो लिंक लिस्ट आपने क्रिएट किया उसको पूरा खाली कर सको। तो ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, ऑपरेशंस की अगर अपन बात करें तो क्रिएशन का मतलब होता है लिंक लिस्ट को क्रिएट करना, मतलब सबसे पहला नोड क्रिएट करना होता है। ये पहला नोड है, और फिर जब ये नोड क्रिएट हो जाता है पहला नोड, तो इसके बाद अगले नोड को इंसर्ट करना होता है। तो पहला नोड क्रिएट होने के बाद जो अगला नोड इंसर्ट होगा वो यहाँ पे होगा, इसके आगे की तरफ होगा। ठीक है, इस तरीके से आप नोड इंसर्ट करते चले जाते हो। ठीक है, अब ये नोड इंसर्ट करने का कॉन्सेप्ट अपन देखेंगे अभी। नोड इंसर्शन तीन तरीके से होता है, या तो जो बना हुआ नोड है, ठीक है, मतलब जो फर्स्ट नोड है उसके पहले नोड को इंसर्ट करना, मतलब ये पहला नोड है, ये पहला नोड है और ये आपका दूसरा नोड है, और ये इसको अगर मैं अंतिम नोड बोल दूं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इंसर्शन होता है। आपका इंसर्शन या तो यहाँ पे हो सकता है पहले नोड से पहले, या आपका जो इंसर्शन है वो आपका लास्ट नोड पे हो सकता है, लास्ट नोड के बाद में हो सकता है, ये यहाँ पे नोड इंसर्ट किया जा सकता है, या आपका इंसर्शन कहीं भी किन्हीं भी दो नोड्स के बीच में हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन तरीके का इंसर्शन होता है, पहले नोड के पहले, आखिरी नोड के आखिर में, और किन्हीं भी दो नोड्स के बीच में। ठीक है, ये आपका इंसर्शन हो गया। इसी तरीके से डिलीशन, पहले नोड को आप डिलीट कर सकते हो, आखिरी नोड को डिलीट कर सकते हो, और किन्हीं भी दिए हुए नोड्स के बीच के नोड को आप डिलीट कर सकते हो। ट्रावर्स का मतलब ये होता है पहुंचना। अगर आप किसी नोड तक पहुंचना चाहते हो तो आपको लिंक लिस्ट के प्रत्येक नोड से होके गुजरना होता है। सर्चिंग का मतलब होता है कि लिंक लिस्ट में जितने भी नोड रखे हुए हैं उनके अंदर जो एलिमेंट रखे हुए हैं उनमें से एलिमेंट को सर्च करना। कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है कि कॉन्केटिनेट कर देना, ठीक है, जोड़ देना, आपस में मर्ज कर देना। ठीक है, और डिस्प्ले का मतलब होता है प्रदर्शित करना, मतलब किसी नोड के अंदर जो डेटा एलिमेंट रखा हुआ है उस क्या वैल्यू है उसको आप स्क्रीन पे डिस्प्ले करा सको। ठीक है, तो ये बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। अब ये ऑपरेशन मैंने आपको बता दिए थे, अब अपन देखते हैं एक्चुअल में वर्क। ये आपकी रैम है, इसमें अब आपको कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन पॉसिबल सिर्फ एरे के थ्रू हो सकती थी, लेकिन अब हमें क्या करना है, नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेट करनी है, और नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेट करके हमें उसे आपस में कनेक्ट करना है, और ये हमें रन टाइम पे करना है। इट मींस आपको हमेशा हर बार एक नया एलिमेंट एक नया मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और उस तरीके से आपको मेमोरी को कनेक्ट करना है। तो स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको एक नंबर लेट से 1 आपको स्टोर करना है।
अब आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि आपको जो डेटा स्टोर करना है उसका डेटा टाइप क्या है। तो इसका डेटा टाइप मुझे पता है कि इंटीजर है, तो ये इंट टाइप का डेटा टाइप है। तो अब मुझे यह क्लियर हो गया कि मुझे जो स्टोर करना है उसका डेटा टाइप है इंट। तो सबसे पहले मैं ऑपरेटिंग सिस्टम से यह कहूंगा कि प्लीज मुझे एक इंट टाइप का मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करके दो, और ये मैं रन टाइम पे बोल रहा हूं। तो रन टाइम पे मैं उसको बता रहा हूं कि मुझे इंट टाइप का मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करके दो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल जाएगा कि उसको 4 बाइट का मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करके देना है। तो लेट से उसने ये 4 बाइट का मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करके दे दिया, मगर इसका उसने नाम नहीं बोला, क्योंकि हमने यहां पर उसको नाम नहीं बोला। हमने उसको सिर्फ ये बोला है कि मुझे इंट टाइप का डेटा टाइप बना के दे दो। अब जब वो ऑपरेटिंग सिस्टम जब ये रन टाइम पे जब मेमोरी एलोकेट करता है तो उसका एड्रेस रिटर्न करता है। तो लेट से इसका एड्रेस है 10, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे रिटर्न कर देगा 10। इसका मतलब कि वो बोल देगा कि एक 10 मेमोरी लोकेशन है जिसका कि एड्रेस 10 है, और वहां पर मैंने एक इंट टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर दिया है। तो अब आप इसको नाम से एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपने नॉर्मली अगर एक इंट वेरिएबल क्रिएट किया है x और उसमें असाइन कर दिया है 10, तो उसके केस में क्या होता है कि एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होता है और उसका एड्रेस भी होता है लेट से 20, लेकिन उसका एक नाम भी हो जाता है जिसका कि x है, और उसके अंदर आपने असाइन कर दिया है 10। तो इस स्टेटमेंट का यह मतलब होता है कि आपने इंट टाइप का एक डेटा टाइप क्रिएट कर दिया है जिसमें आपने 10 स्टोर कर दिया है। उसका एड्रेस तो है ही, वो है 20, लेकिन उसका एक नेम भी रख दिया है x। लेकिन इस केस में हमारे क्या होगा कि इसमें आपने नेम नहीं दिया है, इसमें आपने सिर्फ ये बोला है कि मुझे इंट टाइप का एक वेरिएबल, एक ब्लॉक, मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करके दो। अभी मैं इसका सिंटेक्स नहीं लिख रहा हूं क्योंकि सिंटेक्स C++ सबके अकॉर्डिंग चेंज होता है। मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, उसके बाद आप सिंटेक्स पे आएंगे हम। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम ने मेमोरी ब्लॉक क्रिएट किया तो उसने ये 10 जो है एड्रेस वो हमको रिटर्न कर दिया, हमारे पास रिटर्न आ गया है। अब हमारे पास इसका नेम नहीं है, तो इसका मतलब अगर हमें इस मेमोरी लोकेशन को यूज करना है तो वो इसके नेम की मदद से ही एड्रेस की मदद से ही यूज कर सकते हैं। तो ये जो है 10, ये इसका एड्रेस है। अब एड्रेस को आपको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा, नहीं तो आप तो इसको रिमेंबर तो करके रख नहीं सकते, क्योंकि हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम एक नया एड्रेस रिटर्न करेगा। तो मान लेते हैं कि हमने एक और इंट टाइप का वेरिएबल बना दिया। एक्चुअली इंट टाइप का नहीं होगा, लेकिन जो एड्रेस है वो भी हमेशा इंटीजर ही रहेगा, तो ये भी 4 बाइट ही कंज्यूम करेगा। मतलब कि ये जितना साइज इंट टाइप के वेरिएबल का है उतना ही साइज इसका भी रहेगा। लेकिन ये स्पेशल टाइप का मेमोरी ब्लॉक है, ये इस तरह का मेमोरी ब्लॉक है जो कि हमेशा एड्रेस कंटेन करेगा। एड्रेस अगर हम C या C++ में अगर आपने बात करें, तो अगर आपको इंट ऐसा पॉइंटर, ऐसा आपको मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करना है जो कि एड्रेस कंटेन करे, तो उसको बोलते हैं पॉइंटर। और पॉइंटर बनाने का तरीका कुछ इस तरह से होता है, इंट, एस्ट्रिक और x। तो इस तरह से अगर आप लिख देते हैं तो इसका मतलब कि आपने एक पॉइंटर ब्लॉक बना दिया, इसको नाम दे देते p। तो पॉइंटर एक आपने बना लिया है। तो मान लीजिए कि आपने इस तरीके से एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट कर दी है, तो ये इंट टाइप का मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करेगा, ये इसका मतलब ये होता है। तो लेट्स से कि इसका नाम हम मान लेते हैं a, इसका नाम p नहीं मान रहा है क्योंकि ये इंट टाइप के डेटा टाइप को पॉइंट नहीं करेगा, ये किसी और तरह के डेटा टाइप को पॉइंट करने वाला है। उसको मैं अभी आपको बताऊंगा वो किस टाइप के डेटा टाइप को पॉइंट करने वाला है, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो लेट्स से कि ये एड्रेस कंटेन करने वाला है, और ये जो एड्रेस कंटेन करेगा वो इस लोकेशन का है। तो इसका मतलब कि ये पॉइंटर जो है इसको पॉइंट कर रहेगा, और इस a के अंदर हमारे पास होगा 10। तो हमारे पास एक पॉइंटर है, वेरिएबल है, इसको हम एस्ट्रिक नाम दे देता हूं
ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये पॉइंटर है। तो ये जो पॉइंटर है ये इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो अगर आपको इस लोकेशन को एक्सेस करना है तो आप इस ए के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और आप मान लीजिए कि इसमें आपने वैल्यू असाइन कर दी 10, तो आपने इसमें वैल्यू असाइन कर दी 10। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अब बात आती है कि अब हमें मान लीजिए एक और मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करना पड़ गया रन टाइम पे। हमें पता चला, यूजर ने बोला कि मुझे एक और मेमोरी ब्लॉक चाहिए है और वो इसका नेक्स्ट होगा। तो सबसे पहले आप ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलेंगे कि भैया मुझे एक इंट टाइप का एक और मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करके दे दो। ठीक है, वो बोलेगा कि ठीक है, मेरे पास इसके नेक्स्ट में तो कोई लोकेशन अवेलेबल नहीं है, मेरे पास कहीं दूसरी जगह पे एक जगह लोकेशन अवेलेबल है, मैं उसका एड्रेस आपको रिटर्न कर देता हूं। लेकिन इसका एड्रेस आप स्टोर कहां करेंगे? तो लेट से इसका जो एड्रेस है वो है 20। तो इसका एड्रेस स्टोर करने के लिए आपको फिर से एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसमें कि इसका एड्रेस कंटेन करेंगे। तो आपने मान लीजिए फिर से आप एक और बी टाइप का एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं और उसमें 20 स्टोर कर देंगे। लेकिन फिर आपको इससे कनेक्ट भी करना है, क्योंकि आप ये भी चाहते हैं कि 10 के बाद 20 आए। आप चाह रहे हैं कि इस मेमोरी ब्लॉक के बाद ये वाली मेमोरी ब्लॉक आए, तो आपको इसको कनेक्ट भी करना है। तो क्यों ना ऐसा किया, तो एक और पॉइंटर टाइप का हम वेरिएबल बना लेते हैं जो कि इसको पॉइंट करेगा, लेकिन वो इससे कनेक्टेड हो, 10 से कनेक्टेड हो। तो इसका मतलब ये है कि हम एक और मेमोरी ब्लॉक इसको मान लेते हैं कि यहां पर हो, जो कि पॉइंटर टाइप का होगा। और पॉइंटर टाइप का होने के कारण इसमें एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि इसका एड्रेस जो है वो है 20, तो एड्रेस को हम ब्लू से डिनोट करेंगे। तो हमने यहां पर 20 स्टोर कर लिया और अब ये इसको पॉइंट करने लगा। तो देखिए, जो ग्रीन में है वो मेरा डेटा पार्ट है और जो ब्लू में है वो मेरा एड्रेस है। तो इसको मैं नेम कर देता हूं। तो ये जो आपका 10 जो है ये आपका डेटा है और जो 20 है ये आपका एड्रेस है। और ये जो 10 था ये भी एड्रेस था। और अब आप मान लीजिए कि आपने इसमें स्टोर करना चाह रहे हैं कोई एक वैल्यू, लेट से 15, तो आपने इसमें 15 स्टोर कर दिया। तो इसको आप अच्छे से समझिए कि इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि आपने सबसे पहले इंट टाइप का डेटा टाइप बोला, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने वो डेटा टाइप रिटर्न कर दिया, उसका लोकेशन का एड्रेस रिटर्न कर दिया और उस एड्रेस को आपने स्टोर कर लिया एक अलग पॉइंटर में। फिर एक और आपने इंट टाइप का मेमोरी लोकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला, उसने क्रिएट किया, उसका 20 एड्रेस रिटर्न किया। लेकिन आप इस बार उसके लिए अलग वेरिएबल नहीं बना रहे हैं जैसे कि हमने ए बनाया था। हमने क्या किया, ये जो प्रीवियस जिस हमारा जो डेटा टाइप था उसी को ही हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया और इस तरह का डेटा टाइप बना दिया कि एक वो डेटा पार्ट रख सके और एक वो एड्रेस पार्ट रख सके। और इसने जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो न्यू मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस रखा था उसको हमने यहां पर स्टोर कर लिया। इससे दो फायदे हुए। एक तो ये फायदा हुआ कि हमें अलग से इसके लिए पॉइंटर टाइप का वेरिएबल नहीं बनाना पड़ा जिसमें कि हम इसका एड्रेस स्टोर करें। और दूसरा, हमें जो कनेक्शन बनाना था इस मेमोरी लोकेशन का इस मेमोरी लोकेशन से जो कनेक्शन बनाना था वो भी हमारा बन गया। तो ये पूरा, ये जो दोनों मिलाकर एड्रेस और डेटा, ये पूरा मिलाकर एक नए तरह का डेटा टाइप बन गया। ये एक न्यू तरह का डेटा टाइप है, न्यू डेटा टाइप है ये। और अगर आप खुद का कोई अपना डेटा टाइप बनाते हैं तो उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। मतलब कि आपने इस तरह का डेटा टाइप खुद का डिफाइन कर दिया
जिसमें कि एक पार्ट जो होगा वो डेटा होगा और दूसरा पार्ट जो होगा वो एड्रेस होगा, और इन दोनों को कंबाइन करके एक पूरा ब्लॉक का एड्रेस जो होगा वो 10 होगा। तो जब भी आप A से 10 मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना चाहेंगे तो आप डेटा और एड्रेस इस पूरी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको एड्रेस में पता है 20, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो नेक्स्ट लोकेशन है वो 20 है। अब क्योंकि हमने इसको न्यू डेटा टाइप जो बनाया था उसी तरह का हमको नेक्स्ट वाला भी एलिमेंट चाहिएगा, क्योंकि हमें हो सकता है कि फिर से एक और मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करना पड़े। तो उसके लिए क्या करेंगे कि फिर से ये जो नेक्स्ट पॉइंट जिसको कर रहा है ये भी एक नए तरह का ही डेटा टाइप था जो कि हमने अभी क्रिएट किया है, उसी टाइप का होगा ये भी। और इसमें भी दो पार्ट होंगे, एक डेटा पार्ट होगा और एक एड्रेस पार्ट होगा। ये आपका एड्रेस पार्ट रखेगा। और अभी इसके केस में यहां पर इसमें 0 होगा, क्योंकि अभी ये किसी भी लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो ये 0 होगा। तो अभी आप इससे समझिए कि कितना क्लियर मुझे समझ में आ रहा है कि यहां से मैं स्टार्ट कर सकता हूं, इस लोकेशन से 10 से इस लोकेशन पर जा सकता हूं, इसके डेटा पार्ट को एक्सेस कर सकता हूं, और अगर मुझे इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मैं इसके एड्रेस पे चला जाऊंगा और उस एड्रेस पर मुझे नेक्स्ट डेटा मिल जाएगा। और उसके एड्रेस पार्ट में अगर क्योंकि 0 लिखा है तो इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि यहां पर ये लिस्ट जो है एंड हो गई है, इसके बाद कोई भी नेक्स्ट डेटा टाइप अवेलेबल नहीं है इसी टाइप का। फिर अगर मुझे फिर से अगर जरूरत पड़ेगी एक और वेरिएबल स्टोर करने की, लेट से 15 के बाद मुझे 25 स्टोर करना है, तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम से अब ये नहीं बोलूंगा कि मुझे इंट टाइप का डेटा टाइप रिटर्न करो या मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करके रिटर्न करो। मैं बोलूंगा कि जो मैंने न्यू डेटा टाइप आपको बताया था पिछली बार, उसी तरह का एक और मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करके दो। तो वो एक और मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेगा सेम टाइप का, जिसमें कि 2 पार्टीशन होंगे, एक होगा डेटा के लिए और एक होगा आपके एड्रेस पार्ट के लिए। तो 2 पार्टीशन वो क्रिएट करके दे देगा। और इसका एड्रेस लेट से इसका एड्रेस मान लेते हैं हम 30, तो 30 वो रिटर्न कर देगा। तो जैसे ही वो 30 रिटर्न करेगा तो आप इसको कहां स्टोर करेंगे? आपको पहले से पता था कि आपको इससे कनेक्ट करना है, तो आप यहां पर 0 था, इसको आप 0 को हटा देंगे और यहीं पर आप 30 स्टोर कर लेंगे। तो यहां पर आप 30 स्टोर कर लेंगे, और जैसे ही आपने ये 30 स्टोर कर लिया, तो क्योंकि ये एड्रेस फील्ड है तो ये ऑटोमेटिकली इस नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट करने लगेगा। और क्योंकि ये नया लोकेशन जब बना है तो यहां पर तो कोई एड्रेस था नहीं, क्योंकि ये तो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो इसमें नल रहेगा। अब आप इसमें जो चाहे अपनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। आपको पता था कि आपने नया मेमोरी ब्लॉक स्टोर क्रिएट किया था रन टाइम पे 25 स्टोर करने के लिए, तो यहां पे आप 25 अपना स्टोर कर लेंगे। तो देखिए कितना इजी हो गया। ये एक तरीके से एरे ही है। ये एरे की फर्स्ट लोकेशन है, इंडेक्स 1 है, सॉरी 0 से स्टार्ट होता है, तो ये इंडेक्स 0 है एड्रेस एरे का, ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 है। लेकिन इसको हम एरे नहीं बोल सकते क्योंकि ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पर नहीं है। 10 के बाद 20 है, 20 के बाद 30 है, और हो सकता है 30 की जगह 40 होता। तो अलग अलग मेमोरी लोकेशन पर ये अवेलेबल है, लेकिन आपस में कनेक्टेड है जैसे कि एरे होता है। तो कनेक्ट करने के लिए हमने ये एड्रेस पार्ट को ऐड किया है। और ये पूरा जो हमने एक नया ब्लॉक बनाया है, ये हमारा खुद का डेटा टाइप है, हमारा खुद का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो जो हमारा जो ए किस तरह के पॉइंटर होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें इंट टाइप के वेरिएबल को पॉइंट करना है तो हमें लिखना पड़ता है इंट एस्ट्रिक ए। अगर हमें फ्लोट टाइप के वेरिएबल को पॉइंट करना होता है तो हम लिखते हैं फ्लोट एस्ट्रिक बी। तो अगर मुझे ये नया डेटा टाइप जो मैंने बनाया है, अगर मुझे उस टाइप के डेटा टाइप को पॉइंट करना है
तो मुझे यहां पर वो डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। तो लेट्स से मैंने ये जो डेटा टाइप बनाया है, ये जो नया डेटा टाइप बनाया है, इसका मैं नाम दे देता हूं ABC। ये मेरा खुद का डेटा टाइप है। तो अगर मुझे ऐसा लोकेशन को पॉइंट करना है जो कि मेरा ABC टाइप का है और उसका मुझे पॉइंटर क्रिएट करना है, तो मैं लिखूंगा ABC एस्ट्रिक P। इसका मतलब यह है कि मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं बोल रहा हूं कि मेरा एक पॉइंटर वेरिएबल बनाओ, क्योंकि एस्ट्रिक लिखा है तो पॉइंटर वेरिएबल है, और ये किस तरह की मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा, ABC। और ये ABC क्या है, ये वो डेटा टाइप है जो कि मैंने खुद ने बनाया है, जो मेरा खुद का डिफाइंड है। तो ये एक तरीके का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मींस ऐसा डेटा टाइप जो कि आपने खुद ने क्रिएट किया है। तो इस तरह से आप एक नया मेमोरी ब्लॉक बना सकते हैं। रैम में रन टाइम पे मेमोरी भी एलोकेट कर सकते हैं और आपस में लिंक कर सकते हैं। और इस तरह की लिस्ट अगर आप बनाते हैं आपस में लिंक करके, जो कि एरे की तरह ही ट्रीट होगी, लेकिन रन टाइम पे मॉडिफाई हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है, इस तरह की फील्ड, इस तरह की लिस्ट को आप बोलते हैं लिंक लिस्ट। तो अब आपको यह पता चल गया कि लिंक लिस्ट रैम में किस तरह से एलोकेट होती है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में यह देखेंगे कि हम खुद का डेटा टाइप कैसे डिफाइन करेंगे, हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कैसे बनाएंगे, किस तरह से आपस में लिंक करेंगे, और किस तरह से ये न्यू पॉइंटर जो स्टार्ट लोकेशन है उससे हम किस तरह से इस पर ट्रेवर्स कर सकते हैं। फिर इसमें हम नेक्स्ट वीडियोस में ये भी देखेंगे कि इसमें कितने तरह के फंक्शंस, ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक इंसर्शन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन, अपडेशन, ये बहुत सारे ट्रेवर्सिंग करना इस लिस्ट में, ये सारे ऑपरेशंस जो हैं वो भी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे विद कोड।